शिष्य कौन? जिसे अपना आत्मिक कल्याण कराना है वो शिष्य है। आत्मदर्शन करना है, आत्मिक कल्याण कराना है, स्व में स्थिर होना है, उस मूल तक पहुंचना है, वो शिष्य है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शिष्य है। साधक एक शुरुआत है, साधक एक शुरुआत है, अभी उस शिष्य के लायक नहीं हुआ है। साधक एक शुरुआत है कि मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। शिष्य पूरा तैयार है निकलने के लिए, शिष्य पूरा तैयार है निकलने के लिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। और साधक अभी शुरुआत है कि मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। साधक एक शुरुआत है शिष्य तक पहुँचने के लिए, क्या? हाँ, और शिष्य शुरुआत है उस गुरु पद पे पहुँचने के लिए। तो आप देखिए कि आप किस स्तर में, आप कहाँ खड़े हो। साधक भटक सकता है, क्या? साधक भटक सकता है, शिष्य नहीं भटकता। शिष्य नहीं भटकता क्योंकि उसका फैसला हो गया है। साधक भटक सकता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी व्यवस्थाओं को देखेगा, कभी शरीर की जरूरत देखेगा। बात तो करेगा आत्मिक कल्याण की, क्या? लेकिन सबसे पहले महत्व वो शरीर को देगा। भोजन का देखभाल करेगा, बिस्तर का देखभाल करेगा, सबका देखभाल करेगा। शिष्य स्थिति में पहुंचने के बाद कुछ नहीं, क्या? वो आत्मिक कल्याण के लिए अपना प्राण तक दे सकता है। लेकिन साधक नहीं, साधक तो अभी सबसे, वो पहुंचना तो उसको भी है, लेकिन वो सबसे पहले महत्व देता है किसको? व्यवस्थाओं को, अपनी व्यवस्थाओं को, शरीर की जरूरत को। शरीर के लिए बड़ा चिंतित रहता है, बिस्तरा से लेके हर चीज का ख्याल रखता है। पंखा, एसी, कूलर, सबका ख्याल रखता है। गर्मी, धूप, टेम्परेचर, ठीक है, ठंडी, सब, बरसात, व्यवस्था, मुझे कोई तकलीफ ना हो। अगर रात को सोएगा तो रात के पहले पूरा जांच लेगा कि बंद कमरा है कि नहीं, कोई जानवर का खतरा तो नहीं है। लेकिन शिष्य कुछ नहीं देखेगा, वो पेड़ के नीचे भी जंगली जानवर भी रहेंगे, वो सो जाएगा, क्योंकि वो मिटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। और साधक अभी तैयारी कर रहा है। तो चाहे साधक हो चाहे शिष्य हो, जीवन में गुरु का सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए कि गुरु ही आपके कमियों को बता पाएगा। अब अगर आपकी सामर्थ्य होती जब, तो आप निकाल लेते अपने आप को, सारी कमियां निकाल लेते। आपके पास एक गुण है बहुत अच्छा, अपनी कमियों को छिपाना, क्या? आपको भी नहीं पता है, अब तो आपके आदत में आ गई है, इतनी आदत में आ गई है, कमी छिपाना ही आपको ज्ञान लगता है कि देखो मैं कितना मास्टर माइंड हूं। आप अपने आप को बचा लेते हो, मतलब आपकी अब आदत पड़ गई है, आपको ये भी नहीं पता कि ये ही आपकी कमी है, और ये गुरु आपको दिखाता है, गुरु बताता है। क्योंकि हर आदमी को आप बड़े सफाई देकर निकल पाते हो, लेकिन गुरु के पास आप सफाई आपकी नहीं चलती है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है गुरु का सानिध्य, क्योंकि वही एक गुरु ऐसा है सारे संशय को मिटा सकता है। और कोई तो संसार में संशय पैदा कर देगा, अनेक संशय पैदा कर देगा। तो जीवन में गुरु का सानिध्य जरूरी है, और जब गुरु के सानिध्य में है तो पूरी तरह अपने आप को छोड़ दीजिए। वहां पे वो क्या बोल रहा है उसे आप समझने का प्रयास करिए, क्या बोल रहा है। जब तक ना समझ में आए पूछो भी, लेकिन समझने के लिए पूछना, उलझाने के लिए नहीं, नहीं तो तुम बहुत बुरी तरह उलझ जाओगे, क्योंकि ऐसे साधक सबसे ज्यादा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस उनको ये सिद्ध करना है कि देखो मैंने पूछा और बता नहीं पाए, क्या? इससे उनका कॉलर टाइट हो जाता है। 80% ज्यादा इसीलिए चलते हैं, 80% से ज्यादा इसलिए चलते हैं कि चलो बहुत बता रहे हैं, मैं ऐसा प्रश्न करूंगा जवाब नहीं दे पाएंगे, क्या?
80% से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है समाज में। बहुत कम लोग हैं अपने प्रश्न को रखते हैं उत्तर के लिए। बहुत लोग हैं बस उनका काम है जांचना, चलो इनकी औकात जांचते हैं। क्या अच्छा क्या करोगे जांच के? आपका तो समय बर्बाद हुआ ना। तुम तो बुद्धिमान थे, वो नहीं था ना, तो तुमने अपना समय क्यों गंवाया? मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत आपने भी देखा होगा, ऐसे लोग बहुत हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो हमारे जीवन में, साधक के जीवन में गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। उसको उसकी देख रेख में रहेंगे ना तो आपके हर कमी को बताएगा, यहाँ तक आपकी चाल भी बताएगा कि आपका चलने का तरीका कैसा है। क्योंकि हमारे चाल में भी अहंकार है, अहम भाव आ गया है। क्योंकि हम जब चलते हैं ना तो समाज को बताना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ, अपने चाल से, अपने बोल से, अपने वचन से। हर वक्त मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि मैं कुछ हूं। जहां भी जा रहा हूं अपनी छाप छोड़ना चाहता हूं। तुम ये हो तो मैं ये हूं। क्या पिताजी का परिचय नहीं बताएंगे? कई गांव में दूर कोई कुछ किसी पद पे है तो उसका परिचय बताएंगे कि ये मेरे चाचा। वो व्यक्ति उसका परिवार तक उसको नहीं जानता, क्या उसका खानदान तक नहीं जानता, लेकिन कहेंगे ये मेरे चाचा लगते हैं। क्या ये मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं। बाप का नाम नहीं बताएंगे। क्या जरूरत है? बस अपने मैं को खड़ा करने के लिए। अपने मैं को खड़ा सीधा सीधा अपने बाप का नाम बताते, कम से कम एक आदमी आपके बाप को और जान लेता कि मैं इनके लड़का हूं। लेकिन अपने मैं को खड़ा करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? जो मुझे नहीं जानता उसकी भी डीपी लगा के रखते हैं। कभी भीड़ में हम फोटो खिंचा लेते हैं तो, और उसको दिखाते हैं कि देखो ये मुझे जानता। और कुछ नहीं, वो व्यक्ति अगर उसके गेट पे चले जाओ तो उसका वॉचमैन ही तुम्हें नहीं खड़ा होने देगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के आसपास उसके नौकर भी तो ऐसे रहेंगे। सही सही। उसके नौकर भी तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो व्यक्ति ऐसा है। लेकिन ये हमारा गंवारपन बताता है। बहुत ऐसे लोग हैं किसी और के सहारे अपने अस्तित्व को खड़ा करना चाहते हैं। अरे बहुत लोग तो ऐसे हैं कि ये कहेंगे इस श्लोक का अर्थ बताओ तो मैं जानूं, तब तुम्हें कुछ आता है। अब बताओ, क्या जिन्होंने श्लोक बोला वो अर्थ बता के नहीं गए क्या? तो जब वो अर्थ नहीं बताया तो उन्हें कैसे माने? अब वो क्या करते हैं, श्लोक भी पढ़ते हैं, अर्थ भी पढ़ लेते हैं। वो व्यक्ति नहीं पढ़ा है तो कहा यार मुझे नहीं पता, वो बताते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्होंने बताया तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया तो किताब में लिखी है। और इसमें बहुत बुरी तरह लोग फंस जाते हैं। महापुरुषों का वाणी लेते हैं और समाज में जाके कहते हैं अच्छा इस श्लोक का अर्थ बता तो जानू। अरे तो किताब में पहले से लिखी थी भाई। लेकिन नहीं, अपने मैं को खड़ा करना है तो वो फिर वो नहीं बता पाता तो वो बताते हैं अरे इसने रट लिया, उसने नहीं रटा, बस यही बात है, इतनी सी बात है। गुरु का सानिध्य जीवन में सबसे जरूरी है। गुरु का सानिध्य इसलिए जरूरी है कि गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिला के खड़ा कर देगा। मतलब तुम्हारा जितना भी ज्ञान है सब फेल। क्या सब फेल? वो तुम्हारे हर ज्ञान को, उसका एक ही काम है तुम्हारा खंडन करना। क्या वो भी सिद्ध करेगा प्रत्यक्ष, वही गुरु है। संशय में खंडन नहीं करेगा। वो गुरु का काम एक ही है, तुम्हारे पास जितना है उसे खत्म करना। वो कुछ देता नहीं है, गुरु तो तुम्हें खत्म करता है। तो
तुम्हारे पास जितना भी है वो भी खत्म। आप ये मत समझना कुछ बढ़ेगा, नहीं। जितनी विधियां उधियां जानते थे वो भी खत्म, वो भी उसके पास काम नहीं करेंगी। और तुम्हें पश्चाताप होगा कि कितने साल तक मैंने इस विधि में जीवन गंवाया। पश्चाताप भी होगा। गुरु का काम एक ही होता है, खत्म करना। तुम जितनी भी तुम्हारे पास जानकारी है सबको खत्म कर देता है, जितनी भी विधियां हैं सब खत्म कर देता है। और तुम कई सालों से उसके लिए साधनाएं की, क्या पलथी मारे, आसन लगाए, घंटों आपने ध्यान लगाए, और कहता है सब किसी काम का नहीं है। इसलिए कि खंडन भी इसलिए करता है कि जब सब खंडन हो जाएगा तो बचोगे तुम ही, बस बात खत्म हो जाएगी। और जब तक खंडन नहीं होगा तब तक आपका अपने आप से मिलना ही नहीं होगा। ये जितना भी आपका रटा रटाया ज्ञान है सब किसी काम का नहीं, ये गुरु बताएगा। आप तो इसे काम का समझकर जुटाए हो ना, ऐसे थोड़ी जुटाए हो। और इसमें सालों लगाए हो, ऐसा भी नहीं है, बड़ी मेहनत किया है। और वहां जाने पे कहता है कुछ नहीं है। और जब उससे बात करते हो तो आपका एक श्लोक, एक दोहा काम नहीं करता। क्या हमारे पास आते हैं 700 श्लोक गीता के आज है, आसान है। 700 बता रहे थे, मुझे तो ये भी नहीं पता गीता में कितना श्लोक है। वो बोले 700 गीता के श्लोक और मुझे कंठस्थ है, लेकिन मैं बहुत अशांत हूं। तो जीवन में सबसे जरूरी है गुरु का सानिध्य। और ऐसा करिए कि गुरु की नजर आप पे पड़े। आपकी नजर तो पड़ गई, लेकिन उसकी भी नजर आप पे पड़नी चाहिए। और ये तभी होगा जब आपकी जिज्ञासा होगी, व्याकुलता होगी, वो तड़प देखेगा, तब उसकी नजर पड़ेगी। और उसकी अगर नजर पड़ गई तो आप तर भी जाओगे, लेकिन उसकी नजर तभी पड़ेगी जब आप व्याकुल होगे, ऐसे नहीं पड़ेगी। तो अपने को साधक से शिष्य की स्थिति पे लाओ। देखिए रामकृष्ण परमहंस शुरुआत में साधना कर रहे थे माँ की, फिर जब शिष्य स्थिति में आ गए तो तोतापुरी को माँ ने बुला दिया। पहले क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो साधक थे। साधक से जब शिष्य स्थिति पे आओगे तो गुरु आपको आके पकड़ लेगा। अभी तो आप देखोगे कि पक्के साधक भी हो कि नहीं, वो भी देखो। अभी तो लौटने वाले, भागने वाले साधक हो। साधक, शिष्य, फिर वो गुरुपद, आत्मिक कल्याण, मुक्ति, मोक्ष। तो आप देखिए आप खड़े कहाँ हो। अपने आप को जांचिए, परखिए कि आप खड़े कहाँ हो। साधक होने की प्लानिंग कर रहे हो कि साधक हो चुके हो? साधक का मतलब अपने आप को सुधारना, शिष्य के लायक बनाना। तो आपको देखना है कि आप खड़े कहाँ हो। ये आपको जांचना है, समझना है, सूझबूझ के साथ अपनी स्थिति जांचोगे, ठीक है, तब आपकी यात्रा हो। स्थिति का नहीं पता रहेगा, चलिए एक आदमी से आप पता पूछ रहे हो, ठीक है, फोन पे ही आप आगे बढ़े, फोन पे पता पूछ रहे हो। उस आदमी को जब ये बताओगे कि तुम कहाँ खड़े हो, तभी ना आपको आगे पता बताएगा, नहीं। और जब तक तुम जहां खड़े हो वहां का पता ना बताओ तो ये अगर ये मालूम उसे ना हो कि तुम कहाँ खड़े हो, तो आगे का रास्ता कैसे बताएगा? बता ही नहीं सकता। ऐसे ही आपको अपनी स्थिति का पता होना चाहिए, तभी आपकी आगे की यात्रा होगी। अगर स्थिति का पता नहीं लगा पाओगे तो आगे की यात्रा ही नहीं होगी।
भाई आप ट्रेन में जाओ, चाहे प्लेन में जाओ, चाहे जहां भी जाओ, जब टिकट लेने जाते हो तो पूछता है कौन सा चाहिए, चालू का चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए, जो तुम्हें इसका ही ज्ञान नहीं होगा। और पता चला कि तुम गए, तुम जेब तुमने नहीं देखा और तुमने एकदम A1 का भर दिया, फर्स्ट क्लास का, और जब देने की बात आई तुमने यार बोले मेरे पास पैसा नहीं, तो टिकट देगा? अपनी पहले योग्यता जांचिए, आपकी क्षमता क्या है। आप कौन सा टिकट ले सकते हो, चालू का ले सकते हो, रिजर्वेशन का, एसी का, एसी में भी कौन सी क्वालिटी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे ही फ्लाइट में भी है, हर जगह ऐसा है, होटल में भी है। कहाँ भोजन करोगे भैया, एसी में करोगे कि बाहर करोगे, एसी का चार्ज अलग होगा। हर जगह योग्यता की जांच होकर आगे बढ़ते हो आप। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी क्षमता को जांचना। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी क्षमता को जांचते हुए आगे बढ़ता है, और मूर्ख व्यक्ति क्षमता नहीं जांचता, बस बोल देता है सीधा मुझे राजा बनना है। क्या? हाँ, चपरासी बनने की ताकत नहीं है, लेकिन राजा के नीचे वो बात नहीं करता। यही मूर्खता की पहचान है। आप अपना स्थिति तो जांचिए। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो। कितने लोग तो विरोध में खड़े हो जाते हैं और फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, उनके घर का भी उन्हें वोट नहीं मिलता। भर देते हैं सरपंच का, विधायक का, ऐसे ही। अरे बहुत लोग ऐसे मिलेंगे और उनके घर का वोट उनको नहीं मिलता। पता नहीं पत्नी भी देती है कि नहीं देती। ऐसे बहुत लोग हैं। उनके पता है वो हंसी का पात्र बना रहे अपने आप को। उसे भी पता है क्षमता की, अपने घर का वोट नहीं मिलने वाला, लेकिन कम से कम हारा हुआ सरपंच तो कहलाऊंगा। ऐड फैल जाएगी ना, ऐसे जानते नहीं लोग, ऐसे जान जाएंगे, पोस्ट लगाएंगे जबकि ये नहीं है कोई, अपने आप को दिखाने के लिए। हंसी के पात्र, हंसी के पात्र, हंसी के पात्र मत बनो। जीवन में हंसी के पात्र मत बनो। ये लोग हंसी के पात्र हैं। आपसे कोई मिले, आपको कोई देखे, आपके उठने बैठने चाल चलन, तो आपसे कुछ सीखे हो, ऐसा जीवन जियो। मजाक के पात्र मत बनो। परमात्मा ने आप, परमात्मा के द्वारा हो, ये शरीर हो चाहे आप हो, आपका निर्माण परमात्मा के द्वारा हुआ है। जब भी आप किसी से मिलो, जब भी किसी से बोलो, जब भी किसी कोई आसपास आपके आए, तो आपको देख के सीखे। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि बोलने की भी जरूरत ना पड़े, बोलने की भी आवश्यकता ना पड़े। ऐसा जीवन जियो, देख के सीख ले। ऐसा जीवन जीना चाहिए। कुछ समाज में कुछ ऐसा करो कि आपको लोग देख के सीखे और उनका आत्मिक स्तर बढ़े। ऐसा कुछ करो। ऐसा कोई कर्म ना करो कि आपको देख के कोई सीख ले और उसका आत्मिक स्तर गिर जाए, बाहरी उठ जाए और आत्मिक गिर जाए। कोई मतलब नहीं। आप सामाजिक प्राणी हो। जब भी आप कुछ कर्म कर रहे हो तो आपको आसपास लोग देख रहे हैं और देख के कुछ सीख रहे हैं। तो ऐसा कोई कर्म मत करो कि अगर कोई सीखे तो उसका स्तर गिरे। ऐसा कर्म मत करो। अरे मैं तो स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता का क्या मतलब है? कुछ भी करना। स्वतंत्रता का मतलब होता है मर्यादा में जीना।
स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कुछ भी करो, मर्यादा में जीना, इसलिए स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन मैंने जीवन में ये देखा है, स्वतंत्रता का लोग गलत ही फायदा उठाते हैं। ज्यादातर लोग स्वतंत्रता में अपने आप को गिरा देते हैं। स्वतंत्रता जरूरी है, ऐसा नहीं, स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी या तो तुम खुद पे अनुशासन करो या तो आप पे कोई अनुशासन करने वाला चाहिए, दो में से एक होना चाहिए। और आपने ऐसे ही अपने आप को छोड़ दिया तो फिर आपका जीवन पशु समान हो जाएगा, आपके जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए किसी के जीवन में जीवंत गुरु का शरण बहुत जरूरी है, और जब आप वहां पे रहोगे सब समझ में आने लगेगा। और बोलिए आपका कैसे आना हुआ? हाँ, साधना करना, ये यहाँ का नियम वगैरह सब पता है? कब से सुन रहे हो? साल भर हो गया। नियम तोड़ने पे क्या होता है यहाँ पता है क्या? 7 दिन के बाहर निकाल दिए जाओगे। हाँ, तो यहाँ का कोई नियम ना टूटे, इसका विशेष ध्यान रखना, और हर वक्त अपने आप को, अपने आत्मिक स्तर को उठाने के लिए काम करना। हाँ, पूरी तरह, मतलब यहाँ पे आप जितने दिन भी हो, जितने भी साल हो, 1 सेकेंड भी इधर उधर ना हो आप।